नाम एक खोज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। आज हम दुनिया के सामने कुछ ऐसी कहानियां लेकर आने वाले हैं जिनका जिक्र रामायण में बार बार किया गया है। ये कहानियां जुड़ी हैं रावण से, जिसे रामायण में सर्वशक्तिमान कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंका में रावण को वो शक्तियां कहां से हासिल हुई? श्रीलंका में आज भी जगह मौजूद हैं जिनकी तस्वीरें आज तक हिंदुस्तान के लोगों के सामने नहीं आई। कोई तो शक्ति होगी जिसने भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेने पर मजबूर किया। कोई तो शक्ति होगी जिसने श्री राम को लंका आने पर विवश कर दिया। जिसने रामायण युद्ध में श्री राम को 74 दिनों तक चुनौती दी। जिसने रावण को इतना शक्तिशाली बना दिया कि यमराज भी उसकी दया पर जीवित थे। रावण से जुड़े इन सवालों के जवाब न राम के अयोध्या में हैं, न रावण की जन्मभूमि पिसरक में। वे जवाब छिपे हैं श्री राम और रावण की रणभूमि श्रीलंका में। IBN 7 की टीम उसी रणभूमि में इन सवालों के जवाब तलाशने उतरी। रामायण में जिक्र है रावण की शिव भक्ति का, एक अद्भुत शिवलिंग का, जिसे अब तक हमने टीवी सीरियल में देखा, फिल्मों में देखा। लेकिन क्या रावण का वो शिवलिंग आज भी श्रीलंका में है? खुद ही देखिए, क्या ये वही शिवलिंग है जिसकी आराधना दशानन ने की थी? रामायण में कहा गया कि रावण अपराजेय था, सर्वशक्तिमान था, अजात शत्रु था और ये शक्तियां रावण ने खुद हासिल की थी। तो क्या रावण की वो शक्ति पीठ आज भी हैं? क्या आज भी उस धाम की शक्तियां कायम हैं? रामायण कथाओं के मुताबिक रावण की लंका सोने की थी। रावण के पास कुबेर का अकूत खजाना था। अगर ऐसा था तो लंका में इतना सोना आया कहां से? आज IBN 7 दुनिया का वो इकलौता धाम आपके सामने लाएगा जिसकी शक्ति ने लंका के जंगलों को सोने के महल में बदल दिया। आज आप पहली बार देखेंगे रावण की एक ऐसी शक्तिशाली दुनिया जिसका जिक्र रामायण में बार बार हुआ। वो जीती जागती तस्वीरें आज से पहले हिंदुस्तान के किसी कैमरे पर कैद नहीं हुई। राम जय जय राम। रामायण में लिखा है कि रावण की लंका अपराजेय थी, क्योंकि रावण ने लंका को कुछ ऐसी शक्तियों से बांध दिया था जिसे भेदना बेहद मुश्किल था। देवताओं के बस में भी वो नहीं था। इन दावों को सुनकर इस वक्त जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ वैसी ही शंकाएं हमारे दिमाग में भी थी। लेकिन श्रीलंका आकर हमें पता लगा कि ये कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि श्रीलंका में रावण की शक्तिपीठ वाकई मौजूद है। उन शक्तिपीठों की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे रामायण में बताई गई। आज हम आपको रावण के वो तमाम शक्तिपीठ दिखाएंगे, वो जगह दिखाएंगे जिसने श्रीलंका के जंगलों को सोने की लंका में तब्दील कर दिया। साथ ही रावण के पुष्पक विमान का एक सच्चा सबूत भी पहली बार आपके सामने होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रावण के शक्तिपीठों का एक अद्भुत सफर। सबसे पहले मेरा आदि है, अंत नहीं। मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है और इंद्र मेरे भय में। धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मुझ में शक्ति है और मेरी शक्ति मेरा अभिमान है। मैं हूं दशानन।
रावण। क्या वाकई रावण के पास वो शक्तियां थीं? क्या वाकई रावण उतना ही मायावी था जितना रामायण में दिखता है? अगर हाँ, तो रावण को वो शक्तियां कैसे मिली? कैसे उसने हासिल की वो ताकत? रामायण युद्ध के बाद रावण के उस मायावी संसार का क्या हुआ? क्या लंका में आज भी रावण की उस दुनिया को महसूस किया जा सकता है? हमें बताया गया कि श्रीलंका के समंदर के बीचों बीच वाकई एक जगह है जहां रामायण की कथाएं आज भी सबूत बनकर खड़ी हैं। रामायण की उस निशानी को तलाशने हम निकल पड़े कोलंबो से 130 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत शहर गौल की ओर। नीले समंदर के तट पर उफान मारती लहरें। हमें बताया गया कि रावण की शक्तियों का एक केंद्र इसी समंदर के बीचों बीच मौजूद है, एक छोटे से टापू पर। लोग ये अक्सर जानना चाहते हैं कि रावण के पास जो अपार शक्तियां थी वो आखिर उसके पास कहां से आईं। आज हम एक ऐसे ही द्वीप की यात्रा करेंगे जहां से रावण को अपार शक्तियां मिली थी। वो आखिर कौन सा ऐसा मंदिर है जहां आकर रावण महाशक्तिशाली बन जाता था। तो वो द्वीप है पास में सामने दिखता हुआ, और वहां तक की यात्रा हम आज करेंगे। हमें बताया गया कि ये द्वीप खुद रावण ने बनवाया था, वो भी एक खास मकसद के लिए। लेकिन वहां क्या मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सफर और तय करना बाकी था। मोटर बोट से प्रारंभ हुई हमारी ये यात्रा तमाम कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी हम यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। समुद्र की लहरें अपार ऊपर ऊंचे जा रही थी और बराबर हमको नीचे लेकर आ रही थी, लेकिन हमें दूर से ही वो द्वीप अब दिखाई पड़ने लगा था और वहां पर स्थित था वो मंदिर जहां पर हमें पहुंचना था और दर्शन करना था उस अपार शक्ति का, जिसके बारे में कहा जाता है कि रावण यहीं पर आता था और शक्तियां अर्जित करता था। चंद मिनट के सफर के बाद ही हम उस द्वीप पर बने मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में अजीब सा सन्नाटा था। कुछ गिने चुने लोग थे जो मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए थे। पूछा तो पता चला कि ये मंदिर एक देवी का है और ये मंदिर रावण की एक अद्भुत शक्ति का गवाह भी है। दरअसल इस टापू में देवी का स्थान है जिसे श्रीनगामा देवालय के नाम से जाना जाता है, और रावण यहीं पर कुछ रहस्यमय पूजाएं किया करता था। भारतीय ज्योतिष के अनुसार अगर माने तो ये स्थान मंगल का है और रावण ने इन्हीं तमाम शक्तियों को अर्जित किया था और यहीं पर आके उसने वो शक्तियां अर्जित की और गुप्त पूजाएं की जिससे वो अजय बन गया। और रावण को इतिहास में जो शक्तिशाली पुरुष के तौर पे जाना जाता है, जिसने देवताओं को भी जीत लिया था, उसका कारण यही था कि वो कुछ रहस्यमय शक्तियों का ज्ञाता था। मंगल का स्थान, ये सुनकर हमें रामायण की एक कथा याद आई जब रावण ने मंगल को कैद कर लिया था। ये मंगल है। क्या ये वही ग्रह है जिसके कारण लोग मांगलिक हो जाते हैं? हाँ महाराज, और अपना प्रभाव मुझ पर दिखाने के लिए मुझसे युद्ध करने आया था। मंगल यानी ग्रहों का सेनापति, जिसकी एक चाल इंसान को बना भी सकती है तो मिटा भी सकती है, जो अगर साथ हो तो इंसानों के चाहे अनचाहे शत्रुओं का नाश हो सकता है। रामायण में लिखा है कि मंगल रावण की कैद में था और उसकी शक्तियां रावण की लंका के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं थी। हमें बताया गया कि मंगल की वो शक्तियां आज भी इस द्वीप पर कायम हैं।
मंदिर के एक चबूतरे पर हमें लाल मिर्च दिखाई दी। कुछ जगह उस मिर्च को जलाया जा रहा था। पूछने पर पता चला कि यहाँ दुश्मनों से छुटकारा पाने का यही तरीका है। तमाम लाल मिर्च यहाँ पर पड़ी हुई है, तमाम लाल मिर्च यहाँ पर जल भी रही है। आप जानना चाहेंगे आखिर यहाँ पर ये क्यों है? कहते हैं अगर आपका कोई भी शत्रु है तो यहाँ पर आके थोड़ी सी लाल मिर्च पीस लीजिए और उसके बाद फिर इंतजार कीजिए। इस मंदिर की शक्तियों को आम इंसानों से छिपा कर रखा जाता है। हमें बताया गया कि मंदिर के कपाट सिर्फ खास मौकों पर ही खुलते हैं। लेकिन हमारी गुजारिश के बाद चंद सेकंड के लिए हमें उस मंगल की मूर्ति के दर्शन हुए। वही मूर्ति जिसने रावण को अजात शत्रु बना दिया था, जिसके बारे में ये दावा होता है कि इसके एक दर्शन से जाने अनजाने शत्रुओं का नाश हो जाता है। लोगों ने बताया कि इस मंदिर में रावण का एक और चमत्कार जिंदा है। समंदर के बीचों बीच एक ऐसा कुंड जिसमें आज भी मीठा पानी मिलता है। लोगों का मानना है कि रावण शक्ति पूजा के लिए इसी कुंड के पानी का इस्तेमाल करता था। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस द्वीप पर जब चारों तरफ से खारा पानी है तो इसके बीच में ये एक ऐसा पानी है जिसको कि आप पी सकते हैं। और कहते हैं कि यही एक ऐसा पानी है जो यहाँ पर प्रसाद के रूप में लिया जाता है और प्रसाद के रूप में एक दूसरे के ऊपर डाला जाता है। और रावण इस बात को जानता था और ये चमत्कारी चीजें इस द्वीप पर स्थित हैं। ये पानी बिल्कुल भी खारा नहीं है। शाम ढल रही थी और इस मंदिर से वापस लौटने का वक्त आ चुका था। हमें यहाँ पे बताया गया कि अब आपको यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि ये वही जगह है जहाँ पर 2004 में सुनामी आया था और 100 मीटर तक की या उससे ऊपर तक की लहरें पहुंच गई थी। और इस समय धीरे धीरे जैसे शाम हो रही है, हमसे कहा गया है कि पानी बढ़ने लगा है, लिहाजा अब हमको यहाँ से निकलना होगा। रावण की शक्ति पीठों की कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि हमें और जानकारी मिली। रामायण की एक और कथा और उससे जुड़ा एक और अद्भुत स्थान। ये मूर्ति है शनि की और ये वही जगह है जहां महाबली हनुमान ने शनि देव को रावण के चंगुल से, रावण की कैद से छुड़ाया था। कौन है आप महाशय? मुंह खोलिए, कुछ बोलिए। कौन है आप? मैं जो भी हूँ तो बहुत भयानक हूँ। ये तो आपके रंग रूप से ही पता चल रहा है, फिर भी अपना परिचय दे ही डालिए। मैं हूँ सूर्यपुत्र शनि। शनि देवता, प्रभु दृष्टि उधर ही रखिए। जय श्री राम। अब आप मुक्त हो गए। रावण ने शनि को यहीं पर कैद करके रखा हुआ था। जब हनुमान जी ने लंका को जलाया तो उन्होंने देखा कि जलने के बाद सोने की लंका और चमकने लगी, उसका सौंदर्य और बढ़ गया। हनुमान चिंतित हुए और वो यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने देखा कि शनि कैद में है। शनि को जैसे ही उन्होंने कैद से आजाद किया, शनि ने हनुमान जी की तरफ देखा और हनुमान जी का चेहरा काला पड़ गया। तब तुरंत हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरी तरफ नहीं, एक बार आप लंका की तरफ देख दीजिए। और तब शनि ने लंका की तरफ देखा और लंका खाक हो गई। हनुमान, यह आग की ज्वाला कैसी? सारी लंका जल रही है। यह शुभ काम तुमने किया है? काम तो श्री राम का है, मैं निमित्त हूं। किंतु लंका जलकर चमक कैसे रही है? मैं इसकी सारी चमक मिटा दूंगा। तो मैं चला माता जानकी के पास। ज्योतिषीय गणना के अनुसार शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, लिहाजा इस मंदिर में भी एक पर्दा पड़ा रहता है और जहां पर शनि का एक चित्र अंकित है। इस मंदिर के अंदर सिर्फ एक बार पुजारी अंदर जाता है और भगवान शनि की वो पूजा अर्चना करता है। रावण की मायावी दुनिया की पड़ताल में बहुत कुछ मिला। रामायण की बहुत सी कहानियां दोबारा जिंदा हुई, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी भी थी जिनकी निशानियों का पता लगना अभी बाकी था। रामायण में लिखा है कि रावण ने अपनी लंका को शक्तियों के एक ऐसे त्रिकोण में बांध दिया था जिसे भेदना देवताओं के बस में नहीं था।
हजारों बरस पहले रामायण में उन जगहों की जो भौगोलिक स्थिति बताई गई, ठीक उन्हीं जगहों पर हमें कुछ अद्भुत स्थान मिले। हमें रावण का वो शिवलिंग भी दिखा जिसकी काल्पनिक तस्वीरें टीवी सीरियल और फिल्मों में दिखाई गई। रावण के उन शक्तिपीठों को आप पहली बार देखेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद बस आप बने रहिए हमारे साथ। जिस शिवलिंग के आप दर्शन कर रहे हैं वो बड़े महात्मा का है। राहु का वास कहते हैं यहीं पर है, और जिसको राहु परेशान करते हैं कहते हैं उसको एक बार यहाँ दर्शन जरूर करने चाहिए। इसके नक्शे का ज्योग्राफिकली आप अध्ययन करेंगे तो आपको मस्तक कटा हुआ दिखेगा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम एक खोज में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। रामायण में बताया गया कि रावण की लंका को जीतना देवताओं के बस में भी नहीं था, क्योंकि लंका के तीनों कोनों पर उसके 3 शक्ति केंद्र मौजूद थे। शुरुआत में हमें भी लगा कि शायद ये सब कुछ कहानियां हैं और कहीं सुनी बातें हैं, लेकिन जब हमने श्रीलंका में उन कहानियों की पड़ताल शुरू की तो हमें वाकई रावण के वो शक्तिपीठ दिखाई दिए। हमें दशानन का वो शिवलिंग भी दिखा जिसकी काल्पनिक तस्वीरें हम अब तक फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखते आए हैं। अगर यही रावण की रणभूमि है तो रावण की मायावी दुनिया भी यही होनी चाहिए। वो शिवलिंग होना चाहिए जिसकी उपासना ने रावण को सर्वशक्तिमान बनाया। वो पुष्पक विमान जिसकी तकनीक नए दौर के वैज्ञानिकों के लिए अजूबा है। वो शक्तिपीठ जिसने श्रीलंका के इन जंगलों को सोने की लंका में बदल दिया। और अगर लंका में वाकई ये सब कुछ मौजूद है तो उनकी पौराणिक कथाएं, उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी शक्तियां सब कुछ वैसी ही होनी चाहिए जैसी रामायण में बताई गई। इन जवाबों की तलाश में हम उन्हीं रास्तों पर बढ़ रहे थे जहां से श्री राम की सेना गुजरी थी। इस तलाश से पहले हमें रामायण की एक कहानी याद आ रही थी। रामायण में लिखा है कि रावण ने अपनी शक्तियों के अभिमान में सभी 9 ग्रहों को कैद कर लिया था। जाता है कि इन 9 ग्रहों का लंका में होना ही रावण की मायावी शक्तियों की वजह बना। हमें बताया गया कि इन कहानियों का पहला सिरा जुड़ता है श्रीलंका के एक अद्भुत स्थान से। कोलंबो से करीब 266 किलोमीटर दूर तिरुकोनेश्वरम। समंदर के किनारे बसा एक खूबसूरत धाम तिरुकोनेश्वरम। हिंदुस्तान में रहकर हमें इस धाम की जानकारी तक नहीं थी, लेकिन श्रीलंका आने पर पता लगा कि ये धाम रामायण की कथाओं और रावण की शक्तियों का आज भी गवाह है। यहाँ मौजूद है एक अद्भुत शिवलिंग और हमें बताया गया कि इस शिवलिंग की स्थापना खुद रावण ने की थी।
आप जिस दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं उसे श्रीलंका में त्रिकोणेश्वर के नाम से जाना जाता है, यानी 3 कोणों पर स्थापित शिवलिंग। कहते हैं इस मंदिर का एक बार दर्शन कर लेने से जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट जाते हैं। विशेष तौर से रावण ने इस मंदिर को स्थापित किया था। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि रावण यहीं से सारी शक्तियां प्राप्त करता था और वो हर रोज यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आता था। कहते हैं कि इस शिवलिंग को स्वयं शंकर ने रावण को दिया था। ये धाम सिर्फ रावण की शिव भक्ति की मिसाल नहीं है, बल्कि इस मंदिर में रावण की शक्तियों का एक और सबूत छिपा है, जो जुड़ा है सबसे शक्तिशाली छाया ग्रह राहु से। राहु यानी काल, जिसे रावण ने लंका में कैद कर रखा था। इस मंदिर के बारे में तमाम चमत्कारिक चीजें कही जाती हैं। दुनिया में शनि के मंदिर कई हैं, विवाद भी आपने कई सुने होंगे, लेकिन हाँ, राहु के संबंध में कहा जाता है कि इसका कहीं भी कोई मंदिर नहीं है। राहु का एकमात्र मंदिर अगर कहीं है तो श्रीलंका में यही त्रिकोणेश्वर है। कहते हैं कि सारी शक्तियां रावण यहीं से प्राप्त करता था और राहु यहीं पर था। श्रीलंका के एकदम कोने पर स्थित ये राहु का मंदिर, इससे ठीक 180 की डिग्री पर केतु है। ज्योतिषीय गणना में जो राहु और केतु की स्थिति है वो 180 डिग्री पर रहते हैं। राहु का वास कहते हैं यहीं पर है और जिसको राहु परेशान करते हैं कहते हैं उसको एक बार यहाँ दर्शन जरूर करने चाहिए। इस मंदिर की भौगोलिक स्थिति भी रामायण की कथाओं से मिलती जुलती और जुड़ती है, लेकिन उसे समझने से पहले राहु की कहानी को समझना जरूरी है, जिसकी शुरुआत हुई थी सतयुग से। समुद्र मंथन के दौरान जब विष्णु मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तो धोखे से राहु ने भी उस अमृत को चख लिया। ये देव नहीं, राक्षस है। राक्षस है, राक्षस। इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वो अमृत राहु के गले तक पहुंच चुका था, इसीलिए सिर राहु बना और धड़ को कहा गया केतु। इसके नक्शे का ज्योग्राफिकली आप अध्ययन करेंगे तो आपको मस्तक कटा हुआ दिखेगा और इसके बिल्कुल 180 डिग्री के अंदर में केतु जी का मंदिर है और उसके बिल्कुल डाउन साउथ में आ जाइए, वहाँ पर मुनेश्वर का मंदिर है। वहाँ भगवान श्री राम जी ने स्थापना करी। तो ये रावण के बारे में जैसे पहले से हम लोग जानते हैं कि रावण किसी न किसी तरीके से वो शक्तियाँ प्राप्त करता था, चाहे वो हट से हो चाहे प्यार से हो। तो ये जैसे यहाँ पर शनि जी का और जहाँ पर कैक्सी माता जी का, ये रावण का, यहाँ पर जो स्थानिक लोगों की जो मान्यताएं हैं वो भी इस तरीके से मानी जाती हैं कि जहाँ राहु के बारे में जो भी आप भगवान शिव के माध्यम से मानेंगे तो आपकी वो आराधना पूरी होगी। अब तिरुकोणेश्वरम को श्रीलंका के नक्शे पर देखिए। ऐसा माना जाता है कि तिरुकोणेश्वरम की भौगोलिक स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे इसका सिर धड़ से अलग हो। रामायण में लिखा है, लंका में राहु और केतु की मौजूदगी ही रावण की शक्तियों की असली वजह थी। यहीं पर राहु लंका की रक्षा कर रहा था। स्वामी, ये तो राहु और केतु है ना? सारे जगत को प्रताड़ित करते रहते हैं दोनों, किंतु जब मुझसे सामना हुआ इस धाम में हमें कई अद्भुत मूर्तियां दिखी, जिनकी कहानियां भी रामायण की कथाओं से मेल खा रही थीं। रावण से बड़ा न तो कोई शिव भक्त हुआ और न ही कहते हैं कोई होगा। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी है। कहते हैं यहीं पर रावण ने अपना एक सर काटकर वीणा की तरह बजाना शुरू कर दिया था। एक सवाल अब भी था, अगर यही राहु का स्थान है तो केतु का स्थान भी लंका में ही होना चाहिए। पुराणों के मुताबिक राहु और केतु एक दूसरे के विपरीत हैं और ये बात श्रीलंका के नक्शे पर साबित भी होती है।
तिरुकोनेश्वरम से ठीक 180 डिग्री पर मौजूद है। श्रीलंका का दूसरा छोर तिरुकेटीश्वरम करीब 286 किलोमीटर के लंबे सफर के बाद हम रामायण से जुड़ी एक और कथा की दहलीज पर पहुंच चुके थे। ये मंदिर था केतु का, राहु के स्थान से ठीक 180 डिग्री पर, यानी कुछ वैसा ही जैसा पुराणों में बताया गया। हमें बताया गया कि रावण की लंका में यही केतु का वास है, यानी लंका के एक छोर पर राहु तो दूसरे छोर पर केतु। रामायण की कथाओं में भी ऐसा ही कुछ लिखा गया है। राहु और केतु की शक्तियों ने ही लंका पर कभी दुश्मन की नजर नहीं पड़ने दी। केतु की पूजा के लिए एकमात्र अगर कोई स्थान है तो वो यही है, और कहते हैं जिसको केतु परेशान करता है उसको एक बार यहाँ पर अनुष्ठान कर लेना चाहिए। वैसे यहाँ के श्रीलंका में ये मान्यता है कि अगर आप यहाँ नहीं आ पाते हैं तो सिर्फ फोटो के दर्शन कर लेने मात्र से ही केतु की आपको तमाम बाधाएं, व्याधियां दूर हो जाती हैं। तिरुकेटीश्वरम में हमें रावण की शिव भक्ति का एक अद्भुत प्रतीक भी दिखा, एक हजारों बरस पुराना शिवलिंग, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये वही शिवलिंग है जिसकी रामायण युद्ध से पहले खुद रावण ने आराधना की थी। शायद वही शिवलिंग जिसकी काल्पनिक तस्वीरें हमें टीवी सीरियल और फिल्मों में दिखती है। जिस शिवलिंग के आप दर्शन कर रहे हैं वो बड़े महात्मा का है। जी हाँ, इसे श्रीलंका में तिरुकेटीश्वरम कहते हैं। जी हाँ, केतु से जो लोग परेशान रहते हैं, ग्रह केतु से, उनके निवारण का एकमात्र उपाय कोई है अगर इस पूरी सृष्टि में, तो कहते हैं इस शिवलिंग पर एक बार एक लोटा जल चढ़ा देने से है। भगवान राम जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने भी इस शिवलिंग के दर्शन किए थे। इसके मात्र दर्शन कर लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, और ये ठीक राहु से 180 डिग्री पर यहाँ पर स्थित है। ये सब कुछ सिर्फ कोई धाम नहीं थे, बल्कि इनकी भौगोलिक स्थिति सदियों पुरानी उन कथाओं का एक जीता जागता सबूत था, जिनका जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया है। रामायण के मुताबिक लंका में रावण की मायावी दुनिया एक त्रिकोण में बसी थी, ऐसा त्रिकोण जिसमें शिव का वास था, और अब बारी थी उस त्रिकोण के तीसरे हिस्से को तलाशने की, यानी मुनीश्वरम। हमें बताया गया कि मुनीश्वरम वो जगह है जिसके जरिए रावण ने लंका के जंगलों को सोने की लंका में बदल दिया था, यानी रावण की ताकत, उसका खजाना, सब कुछ उसी धाम की शक्तियों से हासिल हुआ। तकरीबन 6 घंटे के सफर के बाद हम उस दरबार तक पहुंच गए। एक और दिव्य शिवलिंग जिसकी कहानी सिर्फ रावण ही नहीं, श्री राम से भी जुड़ी है। युद्ध के पश्चात जब भगवान राम यहाँ से जाने लगे तो उनका पुष्पक विमान इसी जगह रुक गया। तमाम कोशिश की गई लेकिन पुष्पक विमान हिला तक नहीं। तब कहते हैं ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम से कहा, भगवान राम आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष है, लिहाजा यहीं पर भगवान ने अपने दोष का निवारण यहीं पर किया। दोष निवारण के लिए भगवान ने पीछे स्थित इसी शिवलिंग के दर्शन किए और यहाँ पर अनुष्ठान किया। उसके पश्चात ही उनका पुष्पक विमान यहाँ से चल पाया। हमें मुनीश्वरम आकर पता लगा कि कथाओं के मुताबिक ये वही स्थान है जिसकी अपार शक्तियों ने रावण की लंका को सोने में बदल दिया था, जिसकी कुछ निशानियां आज भी यहीं मौजूद हैं। हमें बताया गया कि ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां महादेव के साथ मां पार्वती श्री रूप में स्थापित हैं। इस समय आप शिवलिंग के साथ मां पार्वती और श्री यंत्र का एक साथ दर्शन कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी शिवलिंग नहीं है जहां पर मां पार्वती हो और साथ में इस तरह से श्री यंत्र भी स्थापित हो। श्रीलंका का मुनीश्वरम मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है इसके बारे में कहा जाता है भगवान के साथ में मां पार्वती और उनके साथ में श्री यंत्र एक साथ विराजमान है। कहते हैं दुनिया में जो भी वैभव है, जो भी यश है, कीर्ति है, समृद्धि है,
कुछ भी जो दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ मां पार्वती और उनका जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं श्रीयंत्र, उसकी बदौलत है। और यहां पर इन तीनों का एक साथ दर्शन होता है। सवाल उठाने वालों के तमाम तर्क हो सकते हैं, लेकिन एक तर्क ये भी है कि रामायण की हजारों साल पुरानी कथाओं में जिन स्थानों का जिक्र होता है, उनकी मौजूदगी श्रीलंका में हूबहू कैसे मिलती है। फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद आप पहली बार देखेंगे रावण के पुष्पक विमान से जुड़ा सबसे सच्चा सबूत। क्या आज भी उस गुफा में उस सबूत को देखा जा सकता है? लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामायण खोज में आपका एक बार फिर स्वागत है। रामायण में रावण की जिस सबसे रहस्यमयी तकनीक का जिक्र है वो है पुष्पक विमान। वैसे पुष्पक विमान को लेकर कई रिसर्च हुई। नए दौर के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उस दौर की वो तकनीक सिर्फ किसी कल्पना की चीज पर आधारित नहीं थी। वैसे श्रीलंका में हमें बताया गया कि रातगला के पास एक घने जंगल में पुष्पक विमान का एक सच्चा सबूत आज भी छुपा है, जिसकी तस्वीरें शायद हिंदुस्तान के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। तो चलिए आपको दिखाते हैं पुष्पक विमान, वही निशानी। पुष्पक विमान। रामायण में रावण के जिस विमान का जिक्र हुआ, उसे फिल्मों और सीरियल में कुछ इस तरह दिखाया गया, लेकिन हजारों साल बाद वैज्ञानिकों के शोध में पाया गया कि अगर पुष्पक विमान था तो उसकी शक्ल सूरत कुछ ऐसी होगी। लेकिन श्रीलंका में हम पुष्पक विमान की तकनीक जानने नहीं आए थे। हम ये देखने आए थे कि अगर पुष्पक विमान वाकई था तो क्या श्रीलंका में उसकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। श्रीलंका के शहर भंडार विले में हमें वो जगह मिली भी, ऐसी जगह जिसका जिक्र श्रीलंका सरकार के टूरिज्म मैप पर भी है। यानी श्रीलंका आने वाले सैलानियों को बाकायदा वो जगह दिखाई जाती है। रावण एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता था, उसका पुष्पक विमान कहाँ खड़ा होता था, ये तमाम सवाल थे। और जो कि सवाल मैंने यहाँ पर किए, लोगों ने कहा कि वो जगह भी है। और जी हाँ, श्रीलंका के टूरिज्म मैप में ये जगह बाकायदा दर्ज है, रावण केव के नाम से। हमें बताया गया कि करीब 2 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई के बाद एक बड़ी सी गुफा मौजूद है, जहां पहुंचकर पुष्पक विमान की एक बड़ी निशानी दिखेगी। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रावण की उस मायावी दुनिया को देखने के लिए इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। वैसे ये गुफा काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन यहाँ तक आना और यहाँ खड़े होना या बैठना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पैर सीधे फिसलते हैं और ये सीधी नीचे खाई की तरफ जाती है। और अगर हम यहाँ बात करें गुफा के बारे में, तो एक लंबी चौड़ी गुफा है और लैंड करने का कोई सीधी जगह तो नहीं है। लेकिन हाँ, अलबत्ता मैं खुद यहाँ 2008 में आया था, तो ये जो पत्थर था, इधर वाला सामने वाला पत्थर, एक सीधा सपाट पत्थर था, जिसमें लगता था जैसे कोई मैदान सा छोटा सा है। और अलबत्ता इस गुफा के आखिरी वाला सिरा जो है वो बंद है, लेकिन ये गुफा ऐसी है कि यहाँ पे कोई चीज़ छुपा के, या जैसे कह सकते हैं कि आज के ज़माने में जहाँ पे प्लेन्स खड़े होते हैं, हैंगर, वो इस हैंगर नुमा चीज़ ये लगती है। हमें बताया गया कि इस गुफा के भीतर भी एक रास्ता था, जो कुछ वक्त पहले तक दिखाई भी देता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गुफा आगे जाके बिल्कुल बंद हो जाती है और कुछ नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ पर इसका बड़ा लोक विश्वास है कि इस गुफा के अंदर भी एक रास्ता हुआ करता था और यहीं से उसके पायलट और उसके अधिकारी अंदर से रास्ता लेके ऊपर पहुंच जाते थे। ऐसा माना जाता है कि इसी गुफा में रावण ने विमान की एक ऐसी नई तकनीक सजा रखी थी, जिसे समझना आज भी इंसानों के बस में नहीं है। हमारे लोकल गाइड गामिनी ने हमें बताया कि इस गुफा के अंतिम छोर पर जहाँ पे हम गए थे, उसके नीचे की तरफ एक काफ़ी अंधेरा सा और गहरा सा एक गड्ढा है, और कहते हैं कि इसके नीचे एक किला हुआ करता था, एक पैलेस हुआ करता था।
हम कुछ देर आगे बढ़े। हमें बताया गया कि यहाँ एक वाटरफॉल भी है, यानी बड़ा सा झरना, जिसका श्रीलंका में आधिकारिक नाम है रावण वाटरफॉल। जी हाँ, रावण वाटरफॉल। श्रीलंका की सरकार भी मानती है कि ये वही जगह है जहाँ रावण स्नान किया करता था। Do you believe that this is a Ravan fall? විශ්වාස කරනවා දහන මේ රාවණ ඇල්ල කියලා. අතීතින් නම් පැවතගෙන එන නමක් නේ, ඉතින් අපි විශ්වාසයක් තියෙනවා ඒක. Long time coming this name, then they believe this one. बहुत समय से ये नाम चले आ रहे हैं, इसलिए ये मानते हैं, क्योंकि नाम ऐसे ही नहीं पढ़ते। You do you believe? මේක විශ්වාස කරනවා දහන. She also believes. उनको लगता है कि ये बहुत पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए, और इसका सीधा एक सबूत है कि तमाम लोग अब यहाँ पर आते हैं। हालांकि अब एक ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, लेकिन रावण फॉल के नाम से इसको जानते हैं, और बाकायदा श्रीलंका के टूरिज्म बोर्ड में इसका नाम रावण फॉल ही लिखा है। बदलते वक्त के साथ अब ये जगहें भी बदल चुकी हैं, लेकिन उनका इतिहास आज भी धड़क रहा है। वो इतिहास इन निशानियों में भी है और लोक कथाओं में भी। राम एक खोज के 5वें एपिसोड में, यानी अगले शनिवार को, हम आपको दिखाएंगे श्रीलंका में छिपी महाबली हनुमान की कुछ अद्भुत निशानियां, कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे किरदार भी जिन्हें आप पहली बार टीवी कैमरे में देखेंगे। तो आप बने रहिए और देखते रहिए IBN 7। श्री राम जय जय राम।